नमस्कार दोस्तों, ये तो हम सबको पता था कि सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव भी आएगा, लेकिन काफी सारे साइंटिस्ट के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा प्रेडिक्शन किया जा रहा था कि कब तक ये आ सकता है। फाइनली आप देख पाओगे यहां पर जो महाराष्ट्र का टास्क फोर्स है उसने बोला है कि अगले 2 से 4 हफ्तों के अंदर जो थर्ड कोविड वेव है वो भारत के अंदर आ सकता है। ये आप देख पाएंगे, थर्ड वेव कुड हिट एज अर्ली एज इन 2 to 4 वीक्स, सेज महाराष्ट्र कोविड-19 टास्क फोर्स। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर स्पेसिफिकली हम महाराष्ट्र की बात करें, लेकिन जाहिर सी बात है अगर महाराष्ट्र इंपैक्ट होगा, क्योंकि पहले अगर आप जितने भी वेव देखोगे, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, सबसे ज्यादा कहीं पर इंपैक्ट आया था शुरुआती दौर पर, वो महाराष्ट्र पर ही आया था और उसके बाद पूरे देश के अंदर आपको वेव जैसा सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, क्या बोला जा रहा है, यहां पर भारत अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिएगा, महाराष्ट्र के अंदर एक टास्क फोर्स है जिसको चेयर किया जाता है वहां के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के द्वारा। तो उसके अंदर कई सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो यहां पर प्रेडिक्शन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको डिस्कस किया जाता है। और यहां पर जो कल मीटिंग हुआ था, जो चीजें बताई गई हैं टास्क फोर्स के द्वारा, उसमें वापस से रिमाइंड किया गया है कि सेकेंड वेव के बाद जो तीसरा वेव है वो अगले 2 से 4 हफ्तों के अंदर आएगा। अब देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि इसके अंदर जो बताया गया है, जो प्रेडिक्शन लगाया गया है टास्क फोर्स के द्वारा, उसमें यह बोला गया है कि सेकेंड वेव में जितना आपका केसेस आया था, टोटल नंबर ऑफ केसेस आया था महाराष्ट्र के अंदर, उसका डबल केस आपको थर्ड वेव में देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको याद हो, पिछला जो सेकेंड वेव अभी जस्ट चल ही रहा है, मतलब एंड होने वाला है एक तरह से आप कह सकते हो, तो यहां पर 40 लाख केस देखने को मिले थे, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ। और आप सोच के देखिए, इसका डबल मतलब 80 लाख केस थर्ड वेव में आ सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। और जो एक्टिव केसेस हैं वो 8 लाख तक पहुंच सकते हैं। यू कैन जस्ट इमेजिन, एक्टिव केस का मतलब है कि कितने लोग इस समय कोविड से पीड़ित हैं। तो एक्टिव केस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बर्डन आपको अचानक से हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखने को मिलेगा। तो जरूरी होता है कि जो एक्टिव केस है उसको यहां पर थोड़ा सा नियंत्रण किया जाए। प्रेजेंट में अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में तो करीब 1.4 लाख एक्टिव केसेस हैं, जो कि बताया जा रहा है थर्ड वेव के पीक में करीब 8 लाख एक्टिव केस हो सकते हैं, जो कि अगेन काफी चिंताजनक चीजें हैं। यहां पर जो डॉक्टर शशांक जोशी हैं, मेंबर हैं, वो भी टास्क फोर्स से, उन्होंने यहां पर यही कहा है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अदरवाइज जिस प्रकार से यूके के अंदर आया था, जी हां, मैं आपको बता दूं कि यूके के अंदर सेकेंड वेव के एंड होने के बाद, मतलब जस्ट लग रहा था कि सेकेंड वेव खत्म हो गया है और वापस से यूके अपने आप को कोशिश कर रहा था अनलॉक करने की, उसके 4 हफ्ते के अंदर यूके के अंदर आपको जो है थर्ड वेव देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार का मॉडल करीब करीब आप कह सकते हो कि भारत में भी फॉलो हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और यहां पर जो कंजर्वेटिव फिगर बताया गया है कि यहां पर जब हम कहते हैं ना, जो पीक आता है, जैसे सपोज ये पहला वेव था, इसका पीक आया था यहां पर, आई थिंक पिछले साल अक्टूबर के आसपास का पीक था, राइट। और उसके बाद वापस से सेकेंड वेव आया जो कि बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, तो ये वाला पीक आया था। फिर यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि तीसरा वेव आएगा। तो जो तीसरा वेव आएगा और इसका जो पीक होगा, सेकेंड वेव का पीक और तीसरा जो वेव का पीक है, इन दोनों के बीच में करीब 100 डेज का अंतर हो सकता है। ये कंजर्वेटिव बताया जा रहा है। हो सकता है कि ये जो गैप है वो और कम हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि सेकेंड थर्ड वेव में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, जो नंबर ऑफ डेज हैं वो बहुत कम है। और इसका मतलब क्या हुआ कि हमें तैयारी पूरी तरह से रखनी है। जो हमने यहां पर मिस्टेक्स किए थे सेकेंड वेव के अंदर, और आई एम श्योर कि क्या हालात थे, वी कैन जस्ट इमेजिन लाइक क्या किस तरह का सिचुएशन हो गया था, लोग यहां पर सड़कों पर घूम रहे थे ऑक्सीजन के लिए। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है, इसलिए इसके बारे में काफी हद तक चर्चा की जा रही है। इसके अलावा यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो टास्क फोर्स के द्वारा अनुमान लगाया गया उसमें यह बोला जा रहा है कि जो लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको बहुत हद तक ये इन्फेक्ट कर सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोअर मिडिल क्लास कहने का मतलब है कि जो मिडिल क्लास, अक्सर हम चर्चा करते हैं ना, बड़ी संख्या है हमारे देश के अंदर मिडिल क्लास पॉपुलेशन की, जिनकी इनकम आयु जो है लगभग चलाने लायक जैसे है। तो इसके अंदर भी सेग्रीगेशन किया हुआ है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। तो जो लोअर मिडिल क्लास है उसमें यह देखने को मिला कि फर्स्ट और सेकेंड वेव में उनको काफी हद तक स्केप कर गए, वो इंपैक्ट नहीं हुए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ है, एंटीबॉडीज जनरेट नहीं हुई होंगी उनके अंदर शायद। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर लोअर मिडिल क्लास के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है थर्ड कोविड वेव का।
और साथ ही साथ टास्क फोर्स ने यह भी बोला है कि जिस प्रकार से नंबर ऑफ टेस्ट कम हुए हैं उसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो कि अनडिटेक्टेड हैं अभी भी। तो ये अगेन हमें यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा कि बताया जा रहा है कि 10% केसेस जो हैं वो किड्स और जो यूथ है, यंग अडल्ट्स जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिल सकता है। और यहां पर आप देख भी पाओगे ये जो फिगर है ये मार्च टू दिसंबर जो पहला वेव है ना, आप कह सकते हो, ये इसको फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। करीब 20 लाख के आसपास केस आपको देखने को मिलेंगे और डेथ करीब 50,000 के आसपास हुई थी। ध्यान रखिएगा ये मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, मतलब महाराष्ट्र में ऐसा होगा तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि भारत में भी लगभग वैसा ही कुछ आपको देखने को मिल सकता है। और यहां पर जो सेकंड वाला वेव है जनवरी से जून 16 के बीच का 40 लाख केस था और मैंने आपको क्या बताया ये 80 लाख हो सकता है और इसमें भी मृत्यु करीब 65,000 से ज्यादा ऑलरेडी हो चुकी है। इसके अलावा आपने डेल्टा वेरिएंट के बारे में सुना ही होगा, लेकिन यहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट की भी रिसेंटली कुछ चर्चा होने लगी है। डेल्टा वेरिएंट ये वैसा वेरिएंट है, आपको पता होना चाहिए, जो पहली बार पिछले साल जो है महाराष्ट्र के अंदर देखा गया था, रिपोर्ट किया गया था और इसी को रिस्पॉन्सिबल बताया जाता है कि जिसकी वजह से सेकेंड वेव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम अब क्या हुई है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का मतलब सिंपल यह है कि जो डेल्टा वेरिएंट है, जो B1617 हम बात करते हैं ना, उसी का फर्दर म्यूटेशन हो गया है। तो ये और ज्यादा घातक हो सकता है और ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है लोगों के अंदर। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट ध्यान रखना है आपको, ये पहली बार यूरोप के अंदर डिटेक्ट किया गया था, ये भारत में नहीं डिटेक्ट किया गया, ये पहली बार मार्च के महीने में यूरोप में डिटेक्ट किया गया था। मतलब कि फर्दर चेंजेस जो हो जाते हैं उस वेरिएंट के अंदर उसी को डेल्टा प्लस वेरिएंट बोला गया। ऑल्दो अभी के लिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न तो घोषित नहीं किया गया, लेकिन इसमें समय लगता है, उसके बारे में जांच की जाएगी कितना इन्फेक्ट करता है, तो वो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अगेन हमें यहां पर इससे सुरक्षित रहना है। तो यहां पर क्वेश्चन आता है आखिरकार, चलो ठीक है ये अगले 2 से 4 हफ्ते में वेव आएगा और सबको पता है कि वेव आना ही है, फिर उसके बाद फर्दर वेव आएंगे, ये आते जाएंगे जब तक ये जो वायरस है हमारे साथ नॉर्मल फ्लू की तरह ना हो जाए, जैसे कॉमन कोल्ड फ्लू अगर होता है वैसा ना हो जाए, तब तक ये चलता ही रहेगा आपका। तो यहां पर भारत कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है थर्ड वेव से? तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए थे फर्स्ट वेव के बाद, आपको याद होगा अक्टूबर नवंबर के बाद जैसे रेस्ट्रिक्शंस हटाए जा रहे थे, लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए थे, इंडोर्स आउटडोर्स, ऐसा लग रहा था कि कोविड जा रहा है। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर मार्च से आपको याद होगा कोविड पैंडेमिक जो है बड़ी मात्रा में भारत के अंदर आया था और बिगेस्ट ग्लोबल सर्ज इसको बताया जा रहा था भारत के अंदर, जो सेकेंड वेव हमें देखने को मिला था। तो कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? 2-4 चीजों के ऊपर हमें बहुत हद तक ध्यान देना है। रिसेंटली यहां पर चर्चा होने लगी है बिहेवियरल वैक्सीन के बारे में। आपके एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है कि बिहेवियरल वैक्सीन क्या है? वैक्सीन तो हमने सुना है, लेकिन बिहेवियरल वैक्सीन क्या होता है? देखो अभी क्या हुआ है कि जो वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही जल्दी किया गया है। कभी भी वैक्सीन इतना जल्दी डेवलप नहीं होता है, एटलीस्ट 5 से 6 साल मिनिमम आप मान के चलो, इतना तो लगता ही होगा। लेकिन इतना बड़ा ये पैंडेमिक आया था जिसकी वजह से पूरा विश्व जुट गया था और यहां पर वैक्सीन डेवलप जैसे किया गया है। तो क्या हुआ है कि ये लैब डेवलप्ड जो वैक्सीन है उसकी एफिशिएंसी अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। कुछ वैक्सीन की एफिशिएंसी अलग है, किसी की अलग है, किसी बॉडी के अंदर अलग प्रकार से रिएक्ट करता है, किसी के अंदर दूसरे प्रकार से। तो यहां पर जरूरी है कि वैक्सीन जो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है वो तो दे ही रहा है, लेकिन जो बिहेवियरल वैक्सीन है वो हमें बेस्ट डिफेंस दे सकता है इस SARS-CoV-2 से। और इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि वैक्सीन लेने के साथ साथ जो लोग यहां पर बहुत ज्यादा खुल जाते हैं, सोचते हैं कि उनको कुछ नहीं होगा, ये पूरी तरह से गलत है। वैक्सीन लेने के बाद भी आपको जो फेस मास्क हो गया, जो भी हाइजीन हो गया, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, ये सारी चीजें मेंटेन करनी होगी, तभी जाकर हम जो बिहेवियरल वैक्सीन की बात कर रहे हैं वो पूरा हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ताना भगत कम्युनिटी, क्या आपने सुना है इसके बारे में? ये झारखंड के अंदर आपको मिलेगा, एक ट्राइब है उरांव ट्राइब, उसकी कम्युनिटी है एक तरह से ताना भगत कम्युनिटी। इन्होंने सबसे अच्छा काम किया है, एक तरह से दिखाया है कि किस तरह से कोविड-19 को यहां पर बीट किया जा सकता है, क्योंकि उनके कम्युनिटी का कोई भी मेंबर, चाहे फर्स्ट वेव हो सेकेंड वेव हो, किसी को भी कोविड नहीं हुआ अभी तक। इसका मेन कारण है कि उन्होंने ये जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनाया था। मतलब कि साफ दिखता है हमें कि यहां पर अगर ये हम अपनाते हैं तो इससे हम बच सकते हैं। ऑल्दो झारखंड में आप देखो तो ऑलरेडी 3.5 लाख के केसेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस कम्युनिटी के किसी भी मेंबर को ये नहीं हुआ था। दूसरा हमें जो फोकस करना है वो है आपका स्टैगर्ड ओपनिंग। जिस प्रकार से अब क्या होगा, अगेन सेकेंड वेव जिस तरह से कम हो रहा है तो यहां पर लोगों को लगेगा कि अब वापस से चीजें सुधर गई हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको, कहीं भी किसी भी प्लेस पर ओवर क्राउडिंग नहीं होने देना है, चाहे प्राइवेट मैनेजमेंट हो, अथॉरिटीज हो या पब्लिक अथॉरिटीज हो, सबको यहां पर कोशिश करना है कि यहां पर जो ओपनिंग है, अनलॉक है, उसको सही प्रकार से किया जाए। और स्पेशली मैं आपको बताऊं तो यहां पर जरूरी है कि जो ऑफिसेज वगैरह हैं, जो इंडोर्स होते हैं,
क्योंकि जो रिसर्च में यही पाया गया है कि इंडोर्स के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कोविड-19 स्प्रेड होने के, क्योंकि बाहर तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो सन की रेज होती है, विंड होती है, उसकी वजह से डिसइंटीग्रेट हो जाता है SARS-CoV-2, लेकिन इंडोर में वो जल्दी से नहीं होता है और वो फैलता रहता है। तो यहाँ पर इंडोर में और ज़्यादा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऑफिसेज वगैरह को अभी भी कोशिश करनी चाहिए, जहाँ तक हो वर्क टू होम ही यहां पर अभी भी जारी रखें, उसको अभी ऑफिस ओपन ना ही करें तो बेहतर होगा। हाँ, जहां तक जरूरी है ऑल्टरनेट डेज पर करना है वो सारी चीजें की जा सकती हैं। और लास्ट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर साइंस के ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब देखो क्या हो रहा है ना कि यहां पर जितने भी नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उसको पता कैसे किया जाए, उसके लिए यहां पर आपको पता है जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया, उसके बारे में पता लगाना, रिसर्च करना, वो बहुत जरूरी होता है। किसी भी देश के अंदर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हमारे पास अभी उतनी बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऑल्दो आप देखोगे तो सरकार ने यहां पर एक बॉडी बनाया था, आपको पता है, इंसाकॉग, ठीक है, इंसाकॉग। तो इसमें क्या था कि करीब जो 10 ऐसे लैब्स हैं भारत के अंदर जो इसके बारे में जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, जो भी नया कोई वेरिएंट आ रहा है उसके बारे में सर्च करते हैं, देखते हैं कि क्या वो इन्फेक्ट कर सकता है कि नहीं। तो जब तक सोच के देखो, अगर आप हमें पता ही नहीं चलेगा उसके बारे में तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब तक हमें पता चलता है कि ये वेरिएंट जिम्मेदार था कोविड को फैलाने के लिए, तब तक बहुत देर हो जाती है। सेम वही हमने डेल्टा वेरिएंट के साथ देखा। डेल्टा वेरिएंट के बारे में तब पता चला कि जब पूरा कोविड फैल गया था, सेकेंड वेव पूरा ऑलमोस्ट पूरे देश को जकड़ लिया था। तो यहां पर क्या है कि हमें फर्दर जो साइंस के ऊपर ध्यान है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके ऊपर फर्दर फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी। और जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ये जो थर्ड वेव है मोस्ट प्रोबेबली चिल्ड्रन को बहुत इन्फेक्ट करेगा। ये पूरी तरह से गलत है। मतलब कि गलत कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी रिसर्च नहीं आया है कि जिसमें बोला जाए कि चिल्ड्रन को बहुत इन्फेक्ट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी अभी तक खबर आई है उसमें बोला गया है कि अनलाइकली टू अफेक्ट चिल्ड्रन थर्ड वेव में भी। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी जानकारी थी, सही जानकारी, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया दोस्तों। आई होप कि इसमें काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। इनमें से कौन से पेयर ऑफ डिजीजेस में, ठीक है, यहां पर आपको बताना है कि वायरस की वजह से कॉज होता है। कौन से दो डिजीज जो है, यहां पर जो पेयर लिखा हुआ है, वायरस की वजह से कौन सा होता है डिजीज, ये बताना। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट पीएससीएस, कोई भी एग्जाम की, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे जो हमारा ऐप है वहां पर आपको मिल जाएंगे। हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।